किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपनी मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब? आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह के 4:30 बजे से और बस मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करी थी। मॉर्निंग में जब भी मेरी नींद खुलती है तो सबसे पहले तो मैं पूरा दिन क्या पढ़ी रहती हूँ। सबसे पहले मैं उसका रिवीजन करती हूँ ताकि जो चीज़ें मैं उसको बार बार रिवीजन करती रहूँ और माइंड से एक होता है ना कि मतलब कि स्किप ना हो, क्योंकि बिना रिवीजन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप पढ़ते जाइए। और जो भी मेरा पीछे का साइंस का पोर्शन था मैंने उसको रिवीजन मतलब कि मैं उसको डेली ही रिवीजन करती हूँ ताकि जो गलती मैंने पिछले मतलब करी थी ना वो गलती अब दोबारा नहीं दोहरानी है। क्योंकि 4 से 5 महीने हैं और 4 से 5 महीने में मैं जो अपनी पढ़ाई की जो रफ्तार है बहुत ही अच्छे ढंग से है कि कोशिश करती हूँ कि हाँ हो जाए। और बस मैंने जो भी चीज़ें पढ़ी क्लास 9th की, मैं वैसे तो मैं क्लास 10th की पॉलिटी पे पहुंच गई हूँ, लेकिन क्लास 9th की जो पॉलिटी में लास्ट चैप्टर में जो दिया है संविधान, उससे उसमें भी जो आपका संविधान है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नगरपालिका, कार्यपालिका, संसद, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से उसमें समझाई गई है। तो मैं उसको एक शॉर्ट नोट्स में जैसे कि बिल्कुल एक एक लाइन में करके लिख लिया और बस मैं उसको ही रिवीजन कर रही थी। यहाँ पे उसके बाद से मैं अपनी फर्स्ट लॉट ख़त्म करने के बाद मैं अपनी किचन में आ गई थी अपने लिए ब्रेकफास्ट और जो अपना लंच होता है दोनों साथ में ही मैंने प्रिपेयर कर लिया था। पीटी का स्कूल था तो वो स्कूल चली गई थी क्योंकि आज था 2 अप्रैल, उनका स्कूल रीओपन, तो बस वो चली गई थी। उसके बाद ही मैं अपने किचन में आई, क्योंकि जितना जल्दी काम हो जाएगा, अभी तो गर्मी का मतलब कि वो स्टार्ट हो गया है गर्मी का दिन, तो थोड़ा सा दिन लंबा होता है तो जल्दी जल्दी काम भी होता है अकॉर्डिंग टू जो विंटर सीजन होता है उसके अकॉर्डिंग। जो क्योंकि ठंडी के दिनों में ना काम में ही सारा दिन चला जाता है, आप कितना भी शेड्यूल बनाओ तो फिर इधर का उधर हो जाएगा। उसमें रात बहुत ज़्यादा लंबी होती है। इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि ठीक है हम रात को नहीं भी पढ़ पाए तो दिन में हमें काफ़ी टाइम मतलब कि मिल जाता है। जैसे कि 10:30 बजे तक सारा काम हो जाता है, फिर आप वो तो आएगी 2 बजे 2:30 बजे, तो उसके मतलब जैसे ही वो स्कूल जाती है तो मैं जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना काम कर लूँ और दोपहर में अपना जितना भी मुझे टाइम मिले मैं अपनी स्टडी को दी, क्योंकि उस टाइम सारे लोग घर में सोए ही रहते हैं। कोई तो वैसे होता नहीं है, बस मम्मी और आराध्या, तो अपना दोपहर में मतलब उनको लेके पढ़ाई करना उतना वो नहीं होता है क्योंकि वो अभी तो बहुत छोटी हैं, तो वो साथ में ही मेरे रहती हैं, तो सोई रहती हैं या बस ऐसे ही। मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर भी करी को बस मेरे साथ में ही रहती हैं और मुझे देखती रहती हैं, मैं अपनी पढ़ाई भी कर लेती हूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं। और हम सबकी एक ये भी अच्छी आदत है कि हम हर चीज़ को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। हम लड़कियाँ, हमारा कोई भी काम या फिर अपना काम हो चाहे क्लीनिंग का, जैसे बेडरूम वगैरह करना, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हाँ ठीक है थोड़ा सा स्किप कर लूँ, लेकिन क्लीनिंग से मैं कोई कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहती ही, मतलब होता ही नहीं है मेरे से। मेरी एक होता है ना कि अभी से बीमारी का आ जाए या कुछ भी, लेकिन फिर भी सोचती हूँ कि नहीं बेडरूम तो अच्छा मतलब किसको कर लूँ, ताकि जैसे कि नहा धो के आओ तो फिर सब कुछ एकदम फ्रेश होना चाहिए रूम, फिर जब कहीं ना कहीं जाके एक होता है ना कि पढ़ने में मन भी लगता है। और यहाँ पे मेरी दाल सब्ज़ी बना के मैंने क्लीनिंग कर ली। उसके अपना क्लीनिंग का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी अपना चावल और रोटी बनाने, क्योंकि दाल और सब्ज़ी तो जल्दी बन जाती है जब वो स्कूल जाती है, तो मतलब उसके जाने के तुरंत बाद मैं ये काम कर लेती हूँ। फिर मैं क्लीनिंग में लगती हूँ और अपना पूजा पाठ जो भी होता है इसके बाद ही करती हूँ। क्योंकि कभी कभी एक होता है ना, मतलब हस्बैंड के खाने के ऊपर डिपेंड रहता है, कभी वो कहते हैं कि अभी नहीं खाऊंगा, कभी 11, तो इसलिए बट आज उनको कहीं जाना था तो इसलिए मेरा जो पूजा वाला काम हो वो तो लेट हुआ और बाकी मैं खाना वाला जो काम था मैं उसको जल्दी ही कर ली। और इससे थोड़ा सा बेनिफिट ये होता है कि जितना जल्दी किचन का काम ख़त्म हो जाता है उतना ही एक होता है ना कि जो सर पे एक प्रेशर रहता है कि हाँ ठीक है काम है उसको पेंडिंग छोड़िए, और अब जब जाओ पढ़ने तो बार बार वही सारी चीज़ें मतलब कि याद आती हैं, तो इसलिए वो सारी चीज़ें पहले मैं ख़त्म कर लेती हूँ तभी मैं अपना आराम से पढ़ने बैठती हूँ। और बस मैंने आफ्टरनून में इनके आने के बाद ही अपनी स्टडी स्टार्ट करी। और यहाँ पे मैंने अपना लूसेंट मंगवाया होता न्यू वाला, जो करंट में मतलब कि अभी जो आई है एक बड़ी वाली लूसेंट, पहले तो मोटी वाली एक छोटी सी आती थी, लेकिन अभी शायद लूसेंट चेंज हो गया। उसकी एक मतलब कि अच्छी खासी लूसेंट की बुक आई है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो बस साथ में एनसीईआरटी और प्लस में साथ में अपना एक लूसेंट भी रख लेती हूँ। जैसे कि अभी देखिए मेरे पास ना बहुत बहुत ज़्यादा जो है
मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि ठीक है आपके पास एनसीईआरटी है और एक लुसेंट आप हो तो हम प्री आराम से निकाल लेंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर देखा। और घटना चक्र बहुत सारे तो नहीं है, लेकिन हाँ हिंदी साइंस मतलब जो मेन मेन सब्जेक्ट हैं जिसके वेटेज ज़्यादा हैं एग्ज़ाम में, मैंने उसके ही घटना चक्र रखे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब सारे सब्जेक्ट के। और एक सबकी निचोड़ मैंने लुसेंट रख ली है। ये मेरी नाइट की ब्लॉग है, जब ये सो गई थी दोनों, क्योंकि ये दोनों कल रात को जल्दी ही सो गई थी 9 साढ़े 9 बजे। तो बस मैंने यहाँ पे 11:30 बजे तक अपनी 2 घंटे की स्लॉट जो है पूरा करी। और बस वहाँ पे भी मैं अपना रिवीजन ही कर रही थी, जो भी मैंने राष्ट्रपति वगैरह प्रधानमंत्री संसद पढ़ा था तो मैंने उसको रिवीजन करा, ताकि सोने के टाइम फिर मैं मॉर्निंग में एक बार उठती हूँ तब ये दोनों चीज़ें अपना जो है ना अच्छे से उसको रिवीजन कर लेती हूँ, ताकि मतलब कि एक होता है ना कि जो लय है पढ़ाई का वो बना रहा है। क्योंकि एक मतलब कि कहते हैं ना कि हम पढ़ाई से करना तो वो ठीक है कि ठीक है हमने इतना पढ़ लिया, लेकिन अगर हम रिवीजन ही नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। जितना हो सके जितना जल्दी हो, मतलब जितना भी हमको टाइम मिले बार बार उसको रिवीजन करें और साथ में PYQ लगाएं। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए ब्लॉग मेरा अब यहाँ पे ख़त्म भी होने वाला है। ब्लॉग लंबा ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं, आप लोग सबको पता ही है। तो हम कल मिलते हैं अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई करिएगा। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।